नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब आत्मनिर्भर भारत बनने पर बल दिया जा रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि लोकल मैन्युफैक्चरर आगे बढ़े, और काफ़ी समय से इनकी शिकायत भी थी कि इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। ये जो चीज़ें बनाते हैं उसके ऊपर आर्मी अपना डिसीजन नहीं लेती है और बाहर से खरीदी करने के ऊपर ज़्यादा बल दे रही है। तो ऐसे में आर्मी ने अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को ये कह दिया है कि आप हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट को अलग अलग तरह के एम्यूनिशन की पूरा कीजिए, जिसके अंदर राइफल, बुलेट, आर्टिलरी, रॉकेट शामिल है। और उन्होंने कहा है कि अगले 10 सालों के लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट आपसे ही पूरे करेंगे। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की गई। ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आर्मी हेडक्वार्टर की ऑर्डिनेंस ब्रांच के मास्टर जनरल के द्वारा जारी की गई, जिसके अंदर वे चाहते हैं कि वे लोकल मैन्युफैक्चरर को देखना चाहते हैं जो आर्मी के एम्यूनिशन के लिए इस प्रक्रिया के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। और इसके तहत जो एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उसके अंदर शामिल है 300 mm के एम्यूनिशन स्मैर्क के लिए, 122 mm के BM-21 सिस्टम के लिए, 90 mm के शोल्डर फायर्ड रॉकेट लॉन्चर के लिए, 155 mm, 40 mm और 20 mm के राउंड स्पेशली आर्टिलरी और एयर डिफेंस गन्स के लिए। और इसके अलावा 7.62 mm और 9 mm के राउंड चाहिए कार्बाइन और राइफल के लिए। और इसके अंदर जो आर्मी ने एनुअल रिक्वायरमेंट अपनी प्रोजेक्ट की है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से अलग अलग तरह के कम से कम 1 दर्जन सिस्टम स्मैर्क रॉकेट के शामिल है। वहीं 70 लाख के करीब 7.62 mm के बुलेट शामिल है। और प्राइवेट फर्म को इनवाइट करते हुए आर्मी ने ये चीज क्लियर कर दी कि जो भी हम एम्यूनिशन लेंगे, जिस भी कंपनी से लेंगे, गवर्नमेंट उन्हें किसी भी तरह का स्पेशल कंसेशन भी नहीं देगी और साथ ही किसी तरह की फंडिंग और या इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी, ताकि वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट कर सके। ही दोस्तों, इसके अंदर यह भी क्लियर किया गया है कि मैन्युफैक्चरर को सारी नेसेसरी जरूरतें जिसके अंदर आर्म्स एक्ट के तहत क्लियरेंस हासिल करनी शामिल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, और इसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन से, और साथ ही अन्य जो भी परमिशन शामिल हैं एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर के लिए वो खुद ही लेनी होंगी। इसके अलावा हर एक एम्यूनिशन के अंदर एक अलग तरह का वारहेड इस्तेमाल होता है अलग अलग पर्पजेस के लिए। जैसे हम बात करें रशियन ओरिजिन स्मैर्क रॉकेट की, तो इसके अंदर क्लस्टर वारहेड का भी इस्तेमाल होता है, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव वारहेड का भी इस्तेमाल होता है, हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड का भी इस्तेमाल होता है अलग अलग पर्पज के हिसाब से। और इसी तरह से अगर हम स्मॉल राउंड्स की बात करें जिसके अंदर 7.62 mm के राउंड शामिल है, इसे असाल्ट राइफल के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग तरह की स्नाइपर राइफल के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, इससे पहले भी आर्मी ने प्राइवेट इंडस्ट्री को अप्रोच किया था लोकली एम्यूनिशन बनाने के लिए, जबकि कुछ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हैं जो ऑलरेडी एम्यूनिशन की सप्लाई कर रहे हैं और हमारी मैक्सिमम सप्लाई आती है स्टेट रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से। और वहीं दोस्तों, बहुत सी लार्ज क्वांटिटी, स्पेशली अगर हम बात करें क्रिटिकल और स्पेशलाइज्ड एम्यूनिशन की, तो वो कंटिन्यूअसली इंपोर्ट किए जा रहे थे। लेकिन अब ये जो शिफ्ट हो रही है, ये स्पेशली प्राइवेट इंडस्ट्री को डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मौका देने के लिए गवर्नमेंट ने ये एफर्ट लगाए हैं, स्पेशली ताकि इंडिजिनस कैपेसिटी बढ़े, साथ ही इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम हो और लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी बिल्डिंग कैपेसिटी अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ सके, स्पेशली एम्यूनिशन के लिए। और अभी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए 8 अलग तरह के एम्यूनिशन को सिलेक्ट किया है, जिसे इंडियन आर्मी के लिए लोकल इंडस्ट्री से ही डेवलप किया जाएगा। और सबसे पहले 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने इस तरह के 8 अलग अलग तरह के एम्यूनिशन को सिलेक्ट किया था ताकि प्राइवेट सेक्टर इसका निर्माण कर सके। और अभी आर्म्ड फोर्सेस और भी वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई कर रही हैं जिन्हें नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाला जा सके और उनका इंपोर्ट बंद हो और फिर उनकी प्रोक्योरमेंट लोकल सोर्सेज से की जा सके। और इससे पहले गवर्नमेंट ने लोकल फर्म्स को अलाउ किया था कि वे उन कंपनीज के साथ में टाई अप कर लें जिन्हें किसी करप्ट प्रैक्टिस की वजह से बैन कर दिया गया था, और उनके साथ मिलके एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर कर सकें। तो ये भी एक प्रक्रिया थी, क्योंकि दोस्तों कुछ एक कंपनीज बहुत अच्छी चीजें बनाती थी लेकिन करप्शन की वजह से उनको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला गया था। लेकिन अगर हमारी प्राइवेट कंपनी उसके साथ में मिल जाती है तो उसमें हमारा सोर्स एक तो लोकल हो जाता है और दूसरा हमें लोकली ही वो टेक्नोलॉजी भी मिलनी शुरू हो जाती है जो हमें कभी बाहर से मिला करती थी। तो ये भी गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप था
ताकि हम उन चीज़ों से वंचित भी न रहें जो हमारी रिक्वायरमेंट में आती है लेकिन किसी वजह से हम खरीद नहीं सकते। तो अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बल दे रही है आत्मनिर्भर भारत पे, और कुछ ही सालों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें हमारी लोकली ही बनने शुरू हो जाएंगी, जो अभी इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये बहुत आगे तक जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।